श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 7 भाग 4। श्री रामकृष्ण तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विभु के रूप में एक, किंतु शक्ति विशेष। देखो ना, यह जगत कैसा विचित्र है। कितने प्रकार की वस्तुएं, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, कितने प्रकार के जीव इसमें हैं। बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम। विद्यासागर, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? श्री रामकृष्ण, वह विभु के रूप में सभी प्राणियों में है, चींटियों तक में है, पर शक्ति का तारतम्य होता है। नहीं तो क्यों कोई 10 आदमियों को हरा देता है और कोई एक ही आदमी से भागता है, और ऐसा ना हो तो भला तुम्हें ही सब कोई क्यों मानते हैं? क्या तुम्हारे 2 सींग निकले हैं? हास्य, औरों की अपेक्षा तुम में अधिक दया है, विद्या है, इसीलिए तुमको लोग मानते हैं और देखने आते हैं। क्या तुम यह बात नहीं मानते हो? विद्यासागर मुस्कुराते हैं। केवल पांडित्य, पुस्तकी विद्या असार है, भक्ति ही सार है। श्री रामकृष्ण, केवल पंडिताई में कुछ नहीं है। लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि वे ईश्वर लाभ में सहायता करेंगी, उनसे ईश्वर का पता लगेगा। आपकी पोथी में क्या है? किसी ने एक साधु से पूछा। साधु ने उसे खोलकर दिखाया। हर एक पन्ने में ओम राम लिखा था और कुछ नहीं। गीता का अर्थ क्या है? उसे 10 बार कहने से जो होता है वही। 10 बार गीता गीता कहने से त्यागी त्यागी निकल आता है। गीता यह शिक्षा दे रही है कि हे जीव, तू सब छोड़कर ईश्वर लाभ की चेष्टा कर। कोई साधु हो चाहे गृहस्थ, मन से सारी आसक्ति दूर करनी चाहिए। जब चैतन्य देव दक्षिण में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है, एक दूसरा आदमी थोड़ी दूर बैठ उसे सुन रहा है और सुनकर रो रहा है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। चैतन्य देव ने पूछा, क्या तुम यह सब समझ रहे हो? उसने कहा, प्रभु, इन श्लोकों का अर्थ तो मैं नहीं समझता हूँ। उन्होंने पूछा, तो रोते क्यों हो? भक्त ने जवाब दिया, मैं देखता हूँ कि अर्जुन का रथ है और उसके सामने भगवान और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं। बस यही देखकर मैं रो रहा हूं। भक्ति योग का रहस्य। श्री रामकृष्ण, विज्ञानी क्यों भक्ति लिए रहते हैं? इसका उत्तर यह है कि मैं नहीं दूर होता। समाधि अवस्था में तो दूर तो होता है, परंतु फिर आ जाता है। साधारण जीवों का अहम नहीं जाता। पीपल का पेड़ काट डालो, फिर उसके दूसरे दिन अंकुर निकल आता है। सब हंसे। ज्ञान लाभ के बाद भी न जाने कहां से फिर मैं चला आता है। स्वप्न में तुमने बाघ देखा, इसके बाद जागे तो भी तुम्हारी छाती धड़कती है। जीवों को जो दुख होता है
मैं से ही होता है। बैल हम्बा हम्बा हम करता है, इसी से तो इतनी यातना मिलती है। हल में जोता जाता है, वर्षा और धूप सहनी पड़ती है, और फिर कसाई लोग काटते हैं, चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल बनता है, तब खूब पिटता है। हास्य। फिर भी निस्तार नहीं, अंत में आंतों से तांत बनती है और उसे धुनिया धनुहे में लगाता है। तब वह मैं नहीं कहता, तब कहता है तू ऊ, अर्थात तुम। जब तुम कहता है तब निस्तार होता है। हे ईश्वर, मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो। मैं संतान हूँ, तुम माँ हो। राम ने पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस भाव से देखते हो? हनुमान ने कहा, राम, जब मुझे मैं का बोध रहता है तब देखता हूँ। तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। और राम, जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ, तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हो। सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है, मैं जबकि हटने का ही नहीं तो बना रहने दो साले को दास में। मैं और मेरा अज्ञान है। मैं और मेरा ये दोनों अज्ञान हैं। यह भाव कि मेरा घर है, मेरे रुपए हैं, मेरी विद्या है, मेरा यह सब ऐश्वर्य है, अज्ञान से पैदा होता है। और यह भाव ज्ञान से कि हे ईश्वर, तुम करता हो और ये सब तुम्हारी चीज़ें हैं, घर परिवार, लड़के बच्चे, स्वजन वर्ग, बंधु बांधव, ये सब तुम्हारी वस्तुएं हैं। मृत्यु का सर्वदा स्मरण रखना चाहिए। मरने के बाद कुछ भी न रह जाएगा। यहाँ कुछ कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे कि देहात में घर है, परंतु काम करने के लिए कलकत्ते आया जाता है। यदि कोई दर्शक बगीचा देखने को आता है तो धनी मनुष्यों के बगीचे का कर्मचारी कहता है, यह बगीचा हमारा है, यह तालाब हमारा है। परंतु किसी कसूर पर जब वह नौकरी से अलग कर दिया जाता है, तब आम की लकड़ी के बने हुए संदूक को ले जाने का भी उसे अधिकार नहीं रह जाता। संदूक दरवान के हाथ भेज दिया जाता है। हास्य। भगवान दो बातों पर हंसते हैं। एक तो जब वैद्य रोगी की माँ से कहता है, माँ, क्या भय है, मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा कर दूंगा, उस समय भगवान यह सोचकर हंसते हैं कि मैं मार रहा हूँ और यह कहता है मैं बचाऊंगा। वैद्य सोचता है मैं करता हूँ, ईश्वर करता है, यह वह भूल गया है। दूसरा अवसर वह होता है जब दो भाई रस्सी लेकर जमीन नापते हैं और कहते हैं, इधर की मेरी है, उधर की तुम्हारी। जब ईश्वर और एक बार हंसते हैं, यह सोचकर हंसते हैं कि जगत ब्रह्मांड मेरा है, पर ये कहते हैं यह जगह मेरी है और वह तुम्हारी। उपाय, विश्वास और भक्ति। श्री रामकृष्ण, उन्हें क्या कोई विचार द्वारा जान सकता है? दास होकर, शरणागत होकर उन्हें पुकारो। विद्यासागर के प्रति हंसते हुए, अच्छा तुम्हारा भाव क्या है? विद्यासागर
मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं, अच्छा, यह बात आपसे किसी दिन निर्जन में कहूँगा। सब हंसे। श्री रामकृष्ण सहास्य। उन्हें पांडित्य द्वारा विचार करके कोई जान नहीं सकता। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। संगीत का मर्म है, कौन जानता है कि काली कैसी है? षड दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया। मूलाधार और सहस्त्रार में योगी लोग सदा उसका ध्यान करते हैं। वह पद्य वन में हंस के साथ हंसी जैसे रमण करती है। वह आत्मा राम की आत्मा है, प्रणव का प्रमाण है। वह इच्छामयी अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। माता के जिस उदर में यह ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा हो सकता है। काली का महात्म्य महाकाल ही जानते हैं। वैसा और कोई नहीं समझ सकता। उसको जानने का लोगों का प्रयास देखकर प्रसाद हंसता है। अपार सागर क्या कोई तैरकर पार कर सकता है? यह मेरा मन समझ रहा है, परंतु फिर भी जी नहीं मानता। वामन होकर चंद्रमा की ओर हाथ बढ़ाता है। सुनो, कहते हैं, माता के जिस उदर में ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा है। और यह भी कहा है कि षड दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया। पांडित्य द्वारा उसे प्राप्त करना असंभव है।